अस्सलाम वालेकुम। इस हफ्ते की तीसरी कसौटी में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं FSJ आफ्ताब इकबाल साहब, मेरी टीम और डमी म्यूजियम से आए एक अदीब। अस्सलाम वालेकुम। आप अजीब कह रही हैं? अजीब मैंने तो अदीब कहने की कोशिश की है लेकिन वो अजीब हो जाते हैं। मैं भी कितना अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि खुद को कि बस मैं भी कितना अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को बर्बाद कर खुद लिया को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। मलाल भी नहीं। वाह, जनाब ने आज वाइट शर्ट पहनी है, कोई मॉन्ट्रियल खास वजह? मॉन्ट्रियल जी फिरे हैं मॉन्ट्रियल सारे शर्ट यादें नहीं तो है। वाबस्ता नहीं इससे। जी हैं, हो सकता हो। कैसा है? FEO ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਨਾ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੈਗ ਰੱਖੇ ਸੀ। अच्छा जनाब चलें कसौटी, क्योंकि आज भी कसौटियाँ काफ़ी हैं। जी कसौटियां हैं और आज भी दोनों हमारे ऑडियंस की तरफ से हैं। दो नहीं हो सकता है, तीन भी हो, चार भी हो। लाख है है ना। अगर वो 1 मिनट वाली हुई गेस करने में जैसे तो हमने फिर गुज़श्ता शो में जी रूथ फाव Ruth Faw took us perhaps 3 minutes, नो नॉट लेस देन 3 मिनट्स। less than 3. 15 seconds। तो Wow. 30 सवाल हो सकते हैं लेकिन उस कसौटी में हमें अफसोस रहेगा निकलाए, मुझे अफसोस रहेगा निकला टेस्ला का। और उससे पिछली में मुझे अफसोस रहेगा गुलजार। गुलजार। चलें अल्लाह खैर करे इस कसौटी में। सो इस वक्त हमें नहीं पता कि हमारी इस एपिसोड में कितनी कसौटियां होने वाली हैं। आइए देखते हैं, चलते हैं अपने पेट्रन्स की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद माहद, मोहम्मद महद साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? लाहौर से। लाहौर से है। सो आप शख्सियत पूछेंगे आज? जी बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं फिर। अच्छा जी, मोहम्मद महाद साहब, वेलकम टू द शो। और आपने पार्टिसिपेट Personality किया, उन्होंने पूछी। बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि पर्सनालिटी जिंदा है, जी मर्द है, जी एशियाई है, जी ताल्लुक साउथ एशिया से, बिल्कुल पाकिस्तान से, नहीं, इंडिया। बिल्कुल इतने 5 सवाल हो गए। 500 छः हो गए जी। कि 5? 6। आप रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। 5G तक तो आया है ना जी, 6th पे आके अच्छा, ही इज अलाइव। He's a स्ट्रेट जाएं उनके Indian. From India. Yeah. एरिया ऑफ। ताल्लुक शोबिज से, बिल्कुल अच्छा जी, मुस्लिम। इज ये मुस्लिम? नो। अब देखना ये है Acting. कि नहीं देखें सर, एक्टर बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, उन्होंने किसी ना किसी मोड़ पे जिंदगी में अदाकारी कर रखी है। वजह शोहरत अदाकारी है या नहीं, ये सवाल है। हाँ सही है। इनकी वजह शोहरत एक्टिंग है। हाँ जी। मुस्लिम नहीं है जी। वजह शोहरत और जिंदा है, जिंदा है। तो बहुत ही ऑब्वियस सा सिलसिला होता नजर आ रहा है। आहत, क्या ये मेरे ड्रामे में काम करेंगे? आपके ड्रामे में तो कोई भी काम ना करे। अल्लाह अल्लाह। नहीं महाद साहब, आप क्यों उनके खिलाफ हैं? वो तो बड़ा शानदार राइटर है। इनका राइट है भाई, वो हाँ, जो हर मर्जी एक की करे। अपनी ओपिनियन होती है। ये डमी है ना, मैं ओरिजिनल का फैन हूँ, डमी का तो नहीं। अच्छा, वेरी गुड, परफेक्ट, आई एम विद यू। जबरदस्त। ओरिजिनल जो है ना, वो ऐसा है कि मैंने अगर ड्रामा लिखवाना हो तो मैं उसी से लिखवाऊंगा। क्या बात है। So, आफ्ताब उन 36 औरतों के साथ मिला हुआ है। अच्छा, इधर आ जाइए। अदाकारी, कॉमेडी, हाँ, ठीक है, नैरो डाउन। विलन। पहले तो कॉमेडी पे आए। अच्छा जी, बेसिकली ही इज नोन एज अ कॉमेडियन। हाँ जी। जॉनी लीवर हो गया, कहने? बोमन ईरानी हो गया, गोविंदा हो गया गोविंदा है, बट वो आजकल फिल्म नहीं कर रहा सर, लेस रिटायर्ड और ये हमने पूछा भी नहीं या और कहा भी नहीं। या बारसी जो है वो तो मुसलमान है, बारसी नहीं हो सकता। अरशद वारसी। अरशद वारसी तो मुसलमान है, अरशद वारसी बहुत उम्दा एक्टर है। बहुत बड़ा एक्टर। अच्छा, डॉक्टर स्थाना भी हो सकता सर। मैं उसी के बाद में बोमन ईरानी है ना, मुन्ना भाई सीरीज, जी जी जी। तो उसका पूछा जाता है कि मुन्ना भाई सीरीज में इनका ताल्लुक है। और ही वाज आल्सो इन 3 इडियट्स अगेन। इवन इन पीके सर, हाँ, मोहम्मद रानी पीके में भी थे। जी जी जी। पहले तो मुन्ना भाई पे आ जाए ना। एक मशहूर फिल्म मुन्ना भाई MBBS में काम कर रखा है इन्होंने। नहीं। नहीं, बोमन ईरानी नहीं है।
एक जॉनी लीवर है। जॉनी लीवर है सर, लेकिन ये अच्छा वो भी है। ये कोई हीरो नहीं आप वो भी टाइप है। वो जो है अक्षय ना- अक्षय नहीं, अक्षय की भी नहीं। बड़ी वो जो है ना आपका कादर खान। सर वो कादर बहुत मुसलमान। अच्छा, कादर, मेरा तो फौरन कादर की तरफ ध्यान गया था, क्योंकि मैं उसे इंडिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन समझता हूं। वाह वाह। आज तक जितने कॉमेडी में कैरेक्टर्स आए ना, कादर वो खान वो लाइंस भी अपनी खुद लिखते सर थे। डायलॉग रहे डायलॉग वो लिखते थे। डायलॉग गद्दर का सिकंदर के डायलॉग बड़े बाकमाल लोग देखे मैंने, लेकिन कादर खान मुझे अफसोस है कि मुझसे मिला नहीं। आउट एंड आउट कॉमेडी। अनुपम खेर has done a lot of no, he's done a lot of comic roles. लेकिन ही इज नॉट नोन एज अ कॉमेडियन सर। मैंने जय पूछा था, सवाल पूछा था महाद साहब, इफ यू रिमेंबर, ही इज नोन एज अ कॉमेडियन। अच्छा जी, देखें कोई टीवी का कोई उनका कोई बड़ा अच्छा कॉमेडियन, बड़ा शानदार कॉमेडियन टीवी का। वैसे तो कॉमेडी इंडिया में बहुत कम है। जॉनी लीवर के अलावा इस वक्त तो दूर दूर तक मुझे कपिल शर्मा नहीं, हाँ नहीं, कपिल शर्मा तो कमाल है। कपिल शर्मा इज नॉट फिल्म। कपिल शर्मा ने फिल्में कर रखी हैं। जी जी, प्रोड्यूस भी अच्छा कर जी, रखी हैं। अच्छा कपिल शर्मा भी हो सकता है। हमने ये नहीं किया कि फिल्म में है ऐसे। एंड कपिल इज अ रिमार्केबल होस्ट ऑफ हिज शो। मैं समझता हूं कि वो शो कामयाब ही इसलिए, ये ट्रायो इनकी जो है ना, कपिल, हाँ जी हाँ जी। पाजी एंड दैट लेडी, वो जो बहुत हंसती हैं। अर्चना पूरन सिंह। अच्छा जी, इन्हें शोहरत दवाम टेलीविजन से मिली? नहीं, टेलीविजन पे काम ज़रूर किया है, लेकिन वो वजह शोहरत नहीं कह सकते। अच्छा महद साहब, आई अप्रिशिएट दिस एंड आई गिव यू 10 एक्स्ट्रा मार्क्स कि आप हेल्प आउट करने वाली शख्सियत हैं। आप कैलस होके, कंजूस होके नहीं बैठे जिस तरह ये बैठते हैं ना। आपने देखे थोड़ा सा एलेबोरेट कर दिया। अब हम भले से पूछें, बूझें या ना बूझें, लेकिन थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड। आप अपनी काइंडनेस की वजह से हमें याद रहेंगे। कितने हो गए? 17? ना ना 12। ये बड़ा आसान कर दिया इन्होंने कि इधर से वो नहीं। तो फिर सर, फिर तो असरानी है, जॉनी लीवर है। असरानी इज अ रिटायर्ड कॉमेडियन सर। नहीं सर, करता है कभी कभी फिल्म। अच्छा। क्या करता है? हाँ जी। लेकिन असरानी में भी बाज लोगों को बहुत पसंद हो, लेकिन तो बड़ा एक वो रिमार्केबल उसका रोल था जो उसमें जेलर बना होता सर वो है। सिर्फ एक शोले में, बस उसके अलावा आई डोंट इवन रिमेंबर। सच्ची पूछें तो अच्छी कॉमेडी मैंने अगर देखी है ना कादर खान के अलावा, यू वोंट बिलीव कि मैंने किसकी देखी? दिलीप कुमार की। 28 मूवीज एज अ कॉमेडियन, क्या बात है। कॉमेडी हीरो और कॉमिक हीरो। और कमाल। मुझे इंडियन फिल्म पे इतना वो नहीं है। नहीं सर, इंडियन फिल्म में तो खैर मैं भी बिल्कुल बड़ी महदूद मालूमात रखता हूँ, ख़ास तौर पे मिड 80s के बाद की फिल्मों में। लेकिन कॉमेडी के हवाले से, क्योंकि इंडिया इतना फर्टाइल है नहीं इस हवाले से, तो इसलिए असरानी को एलिमिनेट करेंगे पूना इंस्टीट्यूट का इंस्ट्रक्टर। नहीं सर, वो तो फिर एक होगी ना। हम इस तरह को एक के साथ दो क्यों ना करें? पहले तो दो ये कर लेना, दो हमने कर लिए, इसके अलावा और कॉमेडियन जो है, और वो हीरो हमने पूछ लिया नहीं, एज अ हीरो। नहीं पूछा। नहीं पूछे। नहीं, क्योंकि कोई बैद नहीं, गोविंदा वो हीरो के तौर पे ही जाना जाता है। अच्छा वो भी हो सकता है, वो इज अ वेरी गुड। पारेश रावल इज अ वेरी गुड कॉमेडियन, कमाल का एक्टर। ये बात है। कमाल का और एक्टर। पारिश रावल इज ऑल्सो आई थिंक टेलीविजन पे काम किया है उसने बहुत शुरुआत में। जी 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 किया है, लेकिन वो एक्टर बड़ा कमाल का है। क्या बात। अच्छा, ये अब 3 नाम हमारे सामने। सर इन दोनों में से ये मतलब है कि जॉनी लीवर तो पैदाइशी कॉमेडियन है कॉमेडियन है। और उसने सिर्फ कॉमेडी की है, लेकिन पारेश रावल ने सिर्फ कॉमेडी नहीं की, उसने कैरेक्टर एक्टिंग भी की है। बहुत सही। अच्छा महद भाई, ये बताइए कि इन्होंने कैरेक्टर एक्टिंग भी कर रखी है? कैरेक्टर एक्टिंग भी टू एन एक्सटेंड कर रखी है। टू एन एक्सटेंड। जी जी जी। तो इट रूल्स आउट असरानी, अस्ताना, डॉक्टर अस्ताना भी निकल गया हुआ है। डॉक्टर अस्ताना भी निकल गया। और डॉक्टर अस्ताना नहीं निकला अभी। सर निकला, मैंने पूछा ना कि उन्होंने मुन्ना हाँ, भाई हाँ, में मुन्ना काम भाई किया। भी वो निकल गए थे। सही है। अच्छा, ये जो आपकी कैरेक्टर वाली बात है, ये थोड़ी सी रिलेटिव टर्म है। तो मतलब कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस नहीं होते, लेकिन कैरेक्टर फिर भी एक होता है कि कुछ लोगों के लिए वो फिर भी उसमें नहीं नहीं माद भाई, बात ये है कि कैरेक्टर एक्टर का मतलब ये होता है कि उन्होंने कुछ सीरियस काम भी किया हुआ है या सिर्फ कॉमेडी ही की है,
वो हीरो भी आए हैं या नहीं आए, नहीं कोई सीरियस काम, कोई सीरियस काम किया या नहीं किया, करेक्टर एक्टर ये होता है बेसिकली। सीरियस काम समझ ना होने के बराबर, कभी ना, रजिस्टर यानी- नहीं हुआ, इतना कोई नहीं है, कोई यानी वजह शोहरत नहीं है। हाँ, मेन जो है द ओनली थिंग वो comedy ही है। फिर परेश रावल नहीं है सर, कोई और कॉमेडियंस जो कॉमेडी को, सर ये मेरी देखी वाली बहुत सारी फिल्में नहीं है, मेरी भी नहीं है। ये जो है ना अर्ली 2000 से ऑनवर्ड, 2000 ऑनवर्ड, मैंने भी नहीं देखी हुई। ये 3 इडियट्स में जाइए, पीके में जाइए, तो मखौलिया फिल्में जो हैं जो बड़ी बहुत तगड़ी अच्छी कॉमेडी, मुझे तो मुन्ना भाई से बड़ी कॉमेडी मैंने इंडियन ना देखी है और ना मैं सोच सकता उसमें हूँ। अब ये बारसी है। लेकिन वारसी मुन्ना भी है। भाई से ताल्लुक ही कोई नहीं, मुन्ना भाई के साथ तो ताल्लुक ही कोई नहीं है सर, तीनों निकल गए। एंड अ नॉन मुस्लिम। मैं समझता हूँ मुन्ना भाई में सबसे बड़ा काम जो कॉमेडी के हवाले से, नहीं सर नहीं, डायरेक्टर का था। अब डायरेक्टर उसको लेकर आया है, उस बुजुर्ग से स्टूडेंट को जो अंदर दाखिल होते सारी क्लास खड़ी हो जाती है। वो कमाल का सीक्वेंस था यार, आया ऐसे करके सारे खड़े हो और जितना एम्बेरस होता है ना वो कि ये क्या कर रहे हैं यार, खड़े क्यों हो गए। ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਸਮਝ ਰਹੇ जी जी जी, क्या कहना। अच्छा जी अब इधर आ जाइए। जॉनी लीवर का ना होने के बराबर जो है बेसिक कॉमेडी जो है वो जॉनी लीवर है। सर कॉमेडी तो है ही जॉनी लीवर, उसने कोई कुछ और नहीं किया, छोटा मोटा भी कोई नहीं किया उसने कैरेक्टर रोल। ना सर नहीं, उसने कोई खास कुछ नहीं किया हुआ, छोटा मोटा अगर किया भी है तो बिल्कुल बराए नाम। वही है ना, तो उन्होंने भी कहा कि उनकी वजह ये इसमें लगता वही है उसी की तरह जॉनी लीवर, उनका फिल्म हमें मुझे याद है सर, है फिल्म से आए। अच्छा जी इस कैरेक्टर ने जो आपने पूछा है ये अशोका में एज अ कॉमेडियन थे। बिल्कुल वो थे उसमें। अगर वो थे तो फिर ये वही हैं जिनका हम नाम लेते लेते बार-बार नाम धावे हो ले। चुके हैं। आपने भैया जॉनी लीवर पूछा है, जी बिल्कुल। अगर मुझे फिल्म का पता ना होता और इत्तेफाक से ये फिल्म फंस गए थे। ये याद रहेगी सिर्फ इसलिए कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था इसका। अशोका जॉनी लीवर इज अ वेरी अकम्प्लिश्ड एक्टर, कमाल का जबरदस्त एक्टर। कॉमेडियन, बेहतरीन। और फैन है सर, आपके भी बड़े फैन है और रंगीला साहब के भी बहुत कादिर खान के बाद जॉनी लीवर। जॉनी लीवर। बेशक। क्या बात। लगाएं ठेका। भाई बहुत अच्छे, वाह जी नाइस वाह। पर्सनैलिटी भाई, गुड आज भाई, पर्सनैलिटी। वेरी गुड। कंपैरेटिवली वेरी इजी पर्सनालिटी। तो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे कैफे पेट्रन की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ये मोहम्मद अनीक भट्ट। अनीक भट्ट। Yes. सो भट्ट साहब आप बताइए लाहौर से ताल्लुक रखते हैं? नहीं जी, मैं बेसिकली गुजरांवाला से आया हूँ। आपका तस्करा आपके आने से पहले हो रहा था जनाब जी सर, कि एक साहब पिछले हफ्ते कह के गए थे कि मैं नेक्स्ट वीक आऊंगा, क्योंकि जब ये आए थे उस वक्त तक ऑलरेडी ओवरलोडेड थी, वो पूरी लिस्ट मौजूद थी। जबरदस्त। तो थैंक यू वेरी मच, ही ट्रेवल्ड ऑल द वे वंस अगेन फ्रॉम गुजरांवाला, गुजरांवाला। और इनकी निस्बत है अताउल्लाह कासमी के साथ। अच्छा। ये उनके नेफ्यू हैं। अरे जबरदस्त। सो वेलकम शो के Thank you अंदर so भी, much. कैफे के अंदर भी। सो आप शख्सियत पूछेंगे? यस। और भट्ट जी साडा पहले सलाम उन्होंने अर्ज जरूर कर देना, जरूर साडे सर, ते जरूर। पीरो मुर्शद है ने उस्ताद है ने। जरूर। सो शुरू करते हैं। मर्द जी सर। जिंदा, नहीं सर, ताल्लुक एशिया से, एशिया से बी है। बी है ये बी वाले। हम ज्यादा मरते ही वहां पे हैं जब हमें कहा जाता है कह सकते हैं या भी है। एशिया में भी आ जाए, साउथ एशिया साउथ एशिया, तो एशिया से मुराद साउथ एशिया से, जी साउथ एशिया। दैट मीन्स सर ब्रिटिश राज की कोई शख्सियत। पॉसिबल। ठीक, Possible. ज्यादा इम्कानात ये ज्यादा इम्कान 100 साल से ऊपर। नहीं सर, बरतानिया तो चले जाइए जरा, राज अगर करना है तो फिर भी का दूसरा कंपोनेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ हाँ सही है सही है सही। तो वो जो मिसिंग क्लू है वो बरतानिया है। बिल्कुल सर। अरे Now you are on talking. point. सब गुड। थैंक नहीं यू। भट्ट साहब यकीनन कोई दिलचस्प शख्सियत लेकर आए होंगे। 100 साल से ज्यादा। इनका इल्मी अदबी घराना है, तारीख से ताल्लुक बनता है इनका।
इंतकाल को सर 200 साल पूछें, 150 साल, 200 100 साल से करें ना, 1921 में चले जाएंगे आप, ठीक है ना, 1921 में जाएंगे, उस वक्त ब्रिटिश राज तो था ही, पता चल जाएगा उस तरफ है या इस तरफ है। इंतकाल को 100 साल से ज़्यादा हो चुका है? नहीं सर, 100 साल से ज़्यादा। 100 साल से ज़्यादा नहीं हो गया ना, कि 1921 के बाद है। 21 के बाद। ये ज़हन में रखिए कि इन तमाम में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉर्ड माउंटबेटन था, बिल्कुल, और वो माउंटबेटन मरा था, वो तो 80s में रहा है ना, आयरिश IRA ने कश्ती के हादसे में। कश्ती, हाँ IRA ने मारा था। अच्छा जनाब, ब्रिटिश राज की शख्सियत इसका ताल्लुक बरतानिया, वायसराय, इतना इंडियन वायसराय, राज बरतानिया की नुमाइंदगी करते थे यहाँ पर, वो तो कोई भी किसी भी हवाले से कर रहे। नहीं वायसराय पूछे सीधा सीधा। वायसराय थे इंडिया में? Yes, he was a viceroy. If he was a viceroy, तो फिर उस पे आ गया And ना, he died आफ्टर 47, या पहले वहाँ आ जाए ना कि जी पार्टीशन में बहुत मेजर रोल था, क्योंकि ठीक है, माउंटबेटन केम प्राइमरीली फॉर दैट। जी जी जी, और ही वाज परसिस्टेंट कि मुझे, क्वीन का वो कजन भी था, रॉयल फैमिली से, रॉयल फैमिली थे, परसिस्टेंट था कि मुझे 1 साल के लिए मुझे दे दो गवर्नर जनरल। उसकी एक और ख्वाहिश थी कि वो दोनों इंडिया और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल हो, जी, जिसपे कायद-ए-आज़म ने ना की, और उसका उसने फिर खूब बदला लिया। अच्छा जी, रॉयल फैमिली का पूछ लेना जी, वाज ही फ्रॉम द रॉयल फैमिली? Yes sir, he was from the royal family. वो कश्ती के हादसे में असैसिनेट हुए थे? Yes. IRA ने असैसिनेशन की थी। आपने लॉर्ड माउंटबेटन पूछा, ऑफ बर्मा। वैसे भट्ट साहब बहुत ही इजी शख्सियत थी, इसलिए कि इसमें डिविएशन कोई नहीं थी। वाह वाह, लगाए ठेका जी। जैसा कि मैंने कहा था शो के शुरू में, हमें नहीं पता इस एपिसोड में कितनी कसौटियां होने वाली हैं, सो थर्ड कसौटी के लिए फिर चलते हैं अपनी ऑडियंस की तरफ। जी बिल्कुल, चलते हैं। मैं तो कहता हूँ चौथी भी तैयार रखें। हो सकता है इतनी आसानी से देखें लॉर्ड माउंटबेटन तक पहुंचना, वो ज्यादा मुश्किल लग रहा है जॉनी लिवर। हाँ जी, लेकिन माउंटबेटन तो बहुत ही, एक बात है कि माउंटबेटन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था अगर फॉरेन ब्रिटिश राज वाली बात ना हो। जी 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 जी, वो आपने करके ना। जी, अच्छा जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? एम साद नसीर। एम साद नसीर साहब, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते जी हैं? मैं इस्लामाबाद से हैं। आप लाहौर में रहते हैं या कैफ़े के लिए आए हैं? जी बिल्कुल, हम कैफ़े के लिए आए हैं, 4 दोस्त आए हैं, और स्पेशली आज यूनिवर्सिटी को 12 बजे ऑफ करके ओपन माइक कैफ़े के लिए आए हैं। तो फिर आने के बाद आपको कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लगा है, और एक 2 सजेशंस हैं जो मैं आपके शो को करना चाहता हूँ। सबसे पहले जी ज़रूर वो ज़रूर। ये है कि जैसे हम आउट ऑफ सिटी से आते हैं, तो हम जैसे लोगों के लिए, जो लाहौर के लोग हैं, वो तो यहाँ पर आके टाइमिंग्स वगैरह या रिकॉर्डिंग्स की मालूमात ले सकते हैं। जी। आप कोई ऐसा नंबर सजेस्ट कर दें, कोई ऐसी वेबसाइट पे हो, कोई अपनी इन्फॉर्मेशन सजेस्ट कर सकते हैं तो कर दें, कि आपकी रिकॉर्डिंग्स का या आपकी टाइमिंग्स का लोगों को जो स्केड्यूल पता चल जाता, कि बहुत सारे लोग जो आउट ऑफ सिटी से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए आसानी हो जाए। और दूसरी बात ये कि कसौटी बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, बहुत सा आज भी ऑडियंस बहुत ज़्यादा आई हुई है, तो आप अपॉइंटमेंट्स अगर दे दें लोगों को अगले हफ्ते से, उससे अगले हफ्ते से, तो वो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है। FS से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, हमारे साथ भाई सबसे ज्यादा जिम्मेदार आदमी FSJ को हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इन दोनों चीजों को टेकअप कर लेंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह। चलें, रेस्ट एश्योर्ड इट विल हैपन। जी, शख्सियत है जी, शख्सियत। जिंदा? नहीं जी। मर्द? नहीं जी। एशियाई? जी एशियाई है। एशियाई। एशियाई तो साउथ एशिया से ताल्लुक? जी जनूबी एशिया से। जनूबी एशिया से ताल्लुक है तो ताल्लुक पाकिस्तान से? जी पाकिस्तान से। वाह, पाकिस्तानी खातून जो जिंदा नहीं है, नहीं, इंतकाल को 25 साल पहले ले। इंतकाल को 25 साल का अरसा हो चुका है। जी नहीं, कम हुआ है। सबसे अहम बीबी है। बीबी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बीबी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी अहम नॉन शख्सियात में, सियासी शख्सियात में आसमा जहांगीर। आसमा भी है।
एक बड़े स्ट्रेचर की खातून। तीसरी मैडम नूरजहां, वाह मैडम नूरजहान भी है। ये बात फौजिया वहाब भी हैं सर। फौजिया वहाब पॉलिटिकल। बट फौजिया वहाब इज नॉट ऑफ दैट स्टैचर। हाँ नहीं, लेकिन है एक अहम शख्सियत। फिर शमीम आरा, मरियम औरंगजेब। कुछ है कुछ नहीं सर, मुंह से निकल गया। पागल तो नहीं हो तुम? अगर ये लाइव होता तो उन्होंने कहना था जी आफ्ताब ने फीड किया हुआ। बिलाल बब्बू साहब के चेक काटे हैं। बिलाल आर यू लिसनिंग टू हिम? साथ साहेब क्या बात है भाजी। जी जी। बब्बू बच के। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? नहीं जी। हेलो। ओके। फनून लतीफ़ा से? नहीं जी। इस्लामाबाद से आए, कुछ सोच के आए होंगे। बहुत सौखे लग रहे हैं, ये मुश्किल शख्सियत लेकर। मुश्किल है सर। अच्छा जी। सियासत और हुकूमत नहीं है तो इसका मतलब है कि आसमा भी गई, बीबी भी गई, फौजिया वहाब भी गई, जी सर। जी जी ठीक हो गया। और फनून लतीफ़ा है तो वो सारे गए। फिरदौस वाज आल्सो अमंगस्ट जी सर। वो एक्ट्रेसेस जी फनून लतीफ़ा सर में सारे शामिल हैं। एक्ट्रेसेस जी को लाए जी हैं? जी जी जी। अब आइए Writers. सहाफत, राइटर्स। हाँ, हसीना मोइन एक बहुत कीमती, बहुत बड़ा नाम। और बड़ा नुकसान हुआ जो। पूछें राइट। फिर बजिया का नुकसान भी बजिया इसी का। दौरान हुआ। बिल्कुल। बजिया को हमने लूज किया। हमने आपकी वो जो थी, इनकी बहन जो है अनवर मकसूद की। जी वही बजिया। जुबैदा। नहीं जुबैदा। जुबैदा आपा भी ठीक है, लेकिन बजिया बड़ी कदावर शख्सियत थी। जुबैदा आपा was also- जुबैदा आपा। बट सर इनका कहीं ना कहीं फनून लतीफ़ा से ताल्लुक रहा तो है। जी जी है, लेकिन ये नहीं है। ये नहीं तो- बजिया नहीं है। और फनून लतीफ़ा से ताल्लुक है हसीना मोइन हसीना भी मोइन का भी, वो भी नहीं है। ये कोई साइंसदान देखिए, कोई स्पोर्ट्स है तो बेसिकली 25 साल से कम हुए हैं। से कम इसका मतलब अरसा। है 96 के बाद। जी जी 96 और के ये बाद। भी आ जाए 5 साल में भी ले लें। 1 साल भी ले लें, 2 साल भी ले लें तो, लेकिन हमें डिटरमिन करना है उनकी फील्ड। ये भी हो सकती हैं सर अरफा करीम, वेरी इंपॉर्टेंट अरफा करीम हो सकती है। बिल्कुल Very big character. एब्सोल्युटली बिल्कुल हो सकती है। 9 उम्री में। हाँ 9 उम्री में। इनका ताल्लुक टेक्नोलॉजी से था। सर टेक्नोलॉजी को अगर थोड़ा सा आप डिफाइन कर दें। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, software- माइक्रोसॉफ्ट। नहीं नहीं। नहीं ठीक नहीं, अरफा करीम नहीं है। ये पायलट जो मियाँ वाली के करीब जहाज गिरा था आपका, शी वॉज अ कॉम्बैट फाइटर। मरियम Air Force. वॉज प्रोबेबली द नेम। और वो वाहिद कॉम्बैट पायलट थी। कितने सवाल हुए? अननेचुरल सर 9। 9। अब वी कैन अफोर्ड अननेचुरल डेथ। हाँ, एक्सीडेंटल डेथ। पहले सोच लें, ऐसे ज़ाया ना करें। लेकिन ये दिस वाज इम्पोर्टेंट। टेक्नोलॉजी से मुराद क्या है? देयर इज अ हिंट इन इट सर, देयर इज अ हिंट। आई नो। इन्होंने इंजीनियरिंग में ये अच्छा शख्सियत जिंदा नहीं है? नहीं है। अच्छा। और ये डॉक्टर अब्दुल कदीर की जो बेगम थी ना, शी वाज डच। नहीं, लेकिन शी वाज अ पाकिस्तानी नेशनल सर। नेशनैलिटी भी तो थी, पाकिस्तानी भी और डच। उनके पास डुअल नेशनैलिटी थी। और मारूफ नाम नहीं। मारूफ नाम नहीं है, लेकिन सर मिसेस डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एक मारूफ नाम है। ये ज़हन में रखिए कि असल काम उनका था, डॉक्टर साहब ने उसकी तरसील की थी। ये ज़हन में रख लीजिए। ये मैंने पता क्यों पिक किया है उनकी इस बात से कि टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा डिफाइन कर दें, एक्सप्लेन कर दें। क्वेश्चंस कितने हुए? 11? 9। कम सवाल हैं आपके हुए। 9। लेकिन साद तूने उसे मुश्किलों में डाल दिया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दरसो तदरीस, ख़वातीन का जो है ना फील्ड। और दूसरा राइटर सर, शी इज़ अ राइटर। पॉसिबल। ये हो सकता है कहें जी नॉवलिस्ट जो है फनून लतीफ़ा से ताल्लुक़ नहीं है। पूछ लें राइटर। आपकी वो शायरा परवीन शाकिर। परवीन शाकिर, बानो कुदसिया। कुदसिया भी हैं। बड़े और बड़े एक कदावर और जो है अच्छा, परवीन शाकिर को 25 साल से ज़्यादा हो ज़्यादा चुका हो गया। बिफोर 96। एक्सीडेंटल डेथ थी वो। एक्सीडेंटल डेथ थी। लेकिन बानो कुदसिया एक इंतहाई कदावर। मैंने शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कहा था, भला कौन कौन? एक तो हमने, आपने वो एयरफोर्स के पायलट की बात पायलट थी, ठीक है। खातून। हाँ, खातून। क्योंकि वो फर्स्ट कॉम्बैट पायलट थी ये, और बहुत बड़ा जहाज, इवन F-16 जो है ना। फिर ये खातून जो
एंड शी इज अलाइव, जो Mrs. Dr. कदीर A.Q. खान की खान। बेगम। बेगम वो तो हम ये गुफ्तगू ही नहीं कर सकते भाई। तो शॉर्ट लिस्टिंग में वही है, वो भी मेरा ध्यान उधर इसलिए गया था। इंतकाल को 5 साल से ज्यादा हो चुका है। जी 5 साल से ज्यादा। जी ज़्यादा। अब आप चले जाएं 2016 से पीछे। 96 और 16 के बीच या तो हादसा पूछे, हाँ एक तो एक्सीडेंटल बिल्कुल। डेथ, ये पूछना है। दूसरा हमें ये भी देखना है सर कि वो जो यूनिफॉर्म पूछ लें सीधा सीधा। क्यों जी वफात हादसाती हुई है? जी हादसाती हुई है। वर्दी पे आ जाएं। That narrows down. डडम। साद साहब, was she in uniform? जी सर। पाकिस्तान एयरफोर्स। ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स से था। जी सर। वाह जी वाह, See? क्या बात है, बेहतरीन। मियावाली के पास। मियां वाली के पास हुआ था। इट्स नॉट एन F-16, मस्ट बी। नहीं, it was not an F-16. मस्ट बी वो जो आप मशाक नहीं था। नहीं मशाक नहीं था, मिराज जेट एयरक्राफ्ट। मिराज होगा। मिराज आपके मिग को कहते ही फ्लाइंग कॉफिन्स है। अभिनंदन के बाद तो उसको फ्लाइंग भी नहीं कहते। नहीं मिग 19 को तो कहते थे। इट्स अ ग्राउंडेड कॉफिन। ग्राउंडेड कॉफिन, बहुत अच्छे। अच्छा जी, ये पाकिस्तान की पहली कॉम्बैट पायलट जो हादसे में शहीद हुई। जी सर। आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन जवाब हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक मैंने दे दिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने अंदाजे के मुताबिक उनका नाम मरियम था। जी जी मरियम मुख्तियार। वाह जी वाह। दिस वॉज नॉट ईजी बाय द वे, बेशक। दिस वॉज नॉट ईजी। सर आपने उनका साल या 2 साल पहले का कहा था, लेकिन वो जो है 24 नवंबर 2015 15 हादसा हुआ था। बेहतरीन, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी सर। थैंक यू वेरी मच साद साहब। सो फार यकीन कीजिए, नॉट दैट कि मैं पहुंचा हूं, सो फार इट वाज द बेस्ट पर्सनैलिटी, और इसको ना बूझकर मुझे गुलजार से भी ज्यादा दुख ज्यादा होता। अफसोस होता। अब मैं वैसे ही आउट ऑफ माय पर्सनल क्यूरियोसिटी आई वांट टू आस्क, आपका कोई ताल्लुक था इनके साथ, कोई फैमिली का? नहीं सर, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, और आज हमें बिल्कुल रिकॉर्डिंग का भी कोई पता नहीं था। ये यहाँ पर आकर हमने तैयारी की है। तो इसका मतलब पता है क्या है साद साहब जी, कि आप अंदर से ना बड़े शकीउल कल्ब टाइप आदमी हैं। आप चाहते थे कि हम हारे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल पर्सनालिटी है। सर मैं क्या, जो आपके स्टूडियो में बैठे हैं वो भी सारे आपके खिलाफ है, वो भी चाहते हैं आप रोज आ रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।